जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी अहम खबर अग्निवीरों को लेकर। दरअसल आप लोग हमेशा चाहते हैं कि मैं अग्निवीर की बात करूं और मेरे पास कोई भी खबर आती है जो अग्निवीर से जुड़ी होती है तो मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले आप तक उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जाए। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस स्टेट में और क्या क्या प्रावधान आरक्षण के तहत अग्निवीरों के लिए किए गए हैं जो अग्निवीर बाहर आने वाले हैं, और कौन से टेस्ट में उनको छूट मिलेगी, कौन से टेस्ट में उनको छूट नहीं मिलेगी। तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सीएपीएफ और असम राइफल में कांस्टेबल जीडी या कहें राइफलमैन जीडी के पदों में 50% आरक्षण देने की घोषणा सरकार कर चुकी है। ये जानकारी गृह मंत्रालय ने लोकसभा में दी है। तो सीएपीएफ और असम राइफल में 50% कोटा, यानी कि अगर असम राइफल में 100 वैकेंसी निकलती हैं तो 50 वैकेंसी जो है वो अग्निवीरों के लिए होंगी और 49 वैकेंसी जो हैं वो एससी एसटी और ओबीसी के लिए होंगी। सिर्फ 1% क्या जो हमारे जीडी हैं, जो नॉर्मल हमारे जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो अप्लाई करेंगे उसके लिए। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है दोस्तों, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन अगर आपके पास इसको लेकर इन्फॉर्मेशन हो, जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ क्या 1% रखा है मोदी सरकार ने। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे करेक्ट करिएगा। मुझे सच में नहीं पता है कि क्या वाकई में ऐसा है। इसके साथ कई राज्यों जैसे हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ने अपनी पुलिस और अन्य सुरक्षा सेवाओं में अग्निवीरों के लिए विशेष आरक्षण, आयु सीमा में छूट की घोषणा की है। पहला बैच जो आएगा उसके लिए 5 साल की छूट दी गई है। दूसरा तीसरे बैच जो आएंगे उसके लिए 3 साल की उम्र में छूट दी गई है, अधिकतम एज में। खासकर गृह मंत्रालय के अनुसार पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी और लिखित परीक्षा से भी छूट दी जाएगी, यानी कि उनकी भर्ती प्रक्रिया को पहले की तुलना में अधिक आसान बनाया गया है। लेकिन मेडिकल आपका होगा, मेडिकल क्लियर करके ही आपको सीएपीएफ में लिया जाएगा। अग्निवीर तो आपको पता ही है 2022 में भारत सरकार लाई थी 6 महीने की ट्रेनिंग और 4 साल की नौकरी अग्निवीरों की, और सरकार अभी भी कायम है कि हम सिर्फ 25% को परमानेंट करेंगे, 75% को हम बाहर करेंगे, और सरकार कह रही है कि 75% को हम सीएपीएफ में एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन क्या सीएपीएफ में वाकई में हर साल 45 से 60 हजार वैकेंसी निकलती हैं? अमूमन लगता तो नहीं है, लेकिन अगर होता भी है तो फिर क्या सारे अग्निवीर ही जाएंगे, और जो बच्चे बाहर से तैयारी कर रहे हैं उनका क्या होगा? इसके बारे में सरकार कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। गृह मंत्रालय ने अपना एक स्पेशल विंग बनाया है अग्निवीरों को लेकर। ये अहम इंफॉर्मेशन है। पूर्व अग्निवीरों के फ्यूचर और रोजगार के अवसरों को बेहतर बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने एक्स अग्निवीर विंग की स्थापना की है। ये विंग विभिन्न सुरक्षा बलों में उनकी नियुक्ति और अन्य अवसरों के लिए समन्वय का काम करेगा। है तो सोल्जर बोर्ड भी, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में सोल्जर बोर्ड्स हैं, लेकिन क्या तमाम जो जवान रिटायर्ड होके आते हैं उनको नौकरियां मिलती हैं? नहीं मिलती हैं। मैंने बड़ा लंबा इंतज़ार किया सरकार की तरफ से कि भाई कोई नौकरी का ऑफर आए। मुझे तो आज तक कोई ऑफर नहीं आया सरकार की तरफ से, वो भी हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे 10% कोटा है, लेकिन कभी आज तक एक भी कॉल लेटर नहीं आया कि भाई आइए पूर्व फौजी साहब आके आप ज्वाइन करिए। तो हम कितनी उम्मीद इस जो ये विंग अग्निवीरों को लेकर बनाया गया है इससे करें? आप समझ सकते हैं कि सरकारी तंत्र किस प्रकार से काम करते हैं। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के लिए किए पहले बैच के अग्निवीरों का 4 साल का कार्यकाल इस साल के अंत तक पूरा होगा। सरकार उनके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए पहले से ही केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और असम राइफल में रोजगार का रास्ता तैयार कर चुकी है। कहाँ का? सीएपीएफ और असम राइफल की बात करें, कांस्टेबल और राइफल मैन पदों पर 50% आरक्षण, आयु सीमा में छूट है, भर्ती प्रक्रिया में कई रियायतें मिली हुई हैं। बीएसएफ की बात करें, दिसंबर 2025 में भर्ती नियमों में संशोधन कर कांस्टेबल जीडी पदों में पूर्व अग्निवीरों का कोटा 10% से बढ़ाकर 50% किया जा चुका है।
सीआरपीएफ भर्ती नियमों में संशोधन और पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण और अन्य रियायतों का प्रावधान किया गया है। सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी विशेष कैटेगरी, आयु सीमा में छूट और भर्ती में प्राथमिकता का प्रावधान यहां पर दिया गया है। रेलवे सुरक्षा बल और भारतीय रेलवे में आरक्षित पदों पर अवसर देने की घोषणा की जा चुकी है। हरियाणा की बात करें तो यहां पर अग्निवीरों के लिए आरक्षण 10% की बजाय 20% अब कर दिया गया है। यहां पर फॉरेस्ट गार्ड, वन और वन्य जीवन विभाग, बॉर्डर यानी कि जेल विभाग और माइनिंग गार्ड में नौकरियां मिलेंगी। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पदों में 20% पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रखे गए हैं और एज जो है 18 से 25 यहाँ पर रखी गई है। उत्तराखंड, सिक्किम की बात करें तो 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण लागू किया गया है। सिक्किम राज्य में भी पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण अग्निवीरों के लिए रखा गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी 20% आरक्षण हमारे अग्निवीर भाइयों के लिए रखा गया है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, तो मुझे लगा कि अब तक इसको पहुंचाया जाए। लेकिन मेरा फिर लास्ट में वही सवाल होता है कि क्या अगर 50% आरक्षण सीएपीएफ दे रही है, 49% आरक्षण पहले से मौजूद है, तो फिर जो जनरल कैटेगरी है, जो युवा तैयारी कर रहे हैं, उसको आप कहां पे एडजस्ट करेंगे? मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर 100 वैकेंसी निकलती हैं, उसमें से 50 आप अग्निवीरों को रखते हैं और 49% एससी, एसटी, ओबीसी और जो आरक्षण जिन जिन वर्गों को दिया गया है उनको अगर आप रखते हैं, तो फिर जी जो नॉर्मल हमारे बच्चे हैं उनके लिए आरक्षण, उनके लिए क्या सीटें बची? फिर 1% सीट, पता नहीं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। अगर आपके पास जानकारी हो कि जनरल के लिए क्या बचेगा तो आप कमेंट्स करके शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।